ये बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। उसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस गांव को तेज तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो तेज तूफान में बह गए। इस तेज तूफान में इन दोनों का मकान भी न बच सका। सारे का सारा गांव दिरहम बिरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज उन्होंने अपने गांव को खैरबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के न जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक किसिट में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है, शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। बूढ़े ने कहा, अच्छा तुम यही ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूं, और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया, किनवे से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घिना दरख्त था। रात भी वो उसी के नीचे ही सोए थे। यहां पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूं, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो उसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनिक था और उसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। उसने पूछा, भाई साहब, लड्डू क्या भाव हैं? दुकानदार ने कहा, टिके सैर। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, क्या कहा? टिके सैर? हाँ हाँ, टिके सैर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टिके सैर है। उसने खुश होकर कहा, अच्छा तो मिला जुलाकर 1 सैर दे दो। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां 1 सैर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टिका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। उसने पूछा, भाई साहब, गोभी क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, टिके सैर। और आलू क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, टिके सैर। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, हर चीज टिके सैर है? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद, शागिर्द ने जो इस तरह भागते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ 1 लिफाफा उठाए हुए हो, तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थीं। उस्ताद, मजे आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ? उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सैर बिकती है? ये देखो, ये 1 सैर मिठाई 2 पैसे की लाया हूं। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे सैर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गरज हर चीज 2 पैसे सैर है। यहाँ तो मजे आ जाएंगे, खूब खाओ पियो। उस्ताद, अब हम सारी उम्र यही रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सैर लेकर खाया करेंगे। न कुछ पकाने की जरूरत, न मुसीबत भरने की, बाजार से खरीद कर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम बेवकूफ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे और कहाँ आएंगे? बिला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ हर चीज टके सैर बिकती हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ
कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये अंधेर नगर है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ ना रहूं तो? उस्ताद ने पूछा। तू भी मैं यही रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम भी नहीं जाओ। जिंदगी के बाकी दिन यही ऐशो आराम से गुजारेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस्ताद भी जिद पर उड़ गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठकर खड़ा हुआ। उस्ताद शागिर्द ने पूछा, कहाँ चले? मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। दुनिया के तख्ते पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे जितना यहाँ है। और अगर तुम जाए बगैर रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं। उस्ताद ने अपना जेला कंधे पर डाल लिया और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। रुक जाओ उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ दूंगा। ये कहकर शागिर्द भी उसके पीछे लपक पड़ा। फिर दोनों साथ साथ कदम बढ़ाने लगे। शागिर्द ने कहा, मैं हैरान हूं उस्ताद, आखिर तुम्हें यहां रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है। हमें किसी से क्या डर? हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? उस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूं, मेरे साथ चलो। लालच में ना आओ, हरकस नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। अच्छा तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। उस्ताद ने मायूस होकर कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं, मेरे साथ चलो। शागिर्द ने अटल लहजे में कहा, और अब मैं भी आखिरी बार कहता हूं, मैं यही रहूंगा। उसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और उसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके से सर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से न जाता, अब इससे कोई काम नहीं होता। कई कई दिन भीख मांगने भी न जाता। झोपड़ी में खाने पास्ते की चीजों का ढेर लगा रहता। वो उनमें से लेकर खूब खाता और कह कहे लगाता। हर फिक्र से आजाद होने, खूब खाने और कोई मुश्किल न करने की वजह से उसका जिस्म मोटा ताजा होने लगा। वो अपने मोटे जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म फूलता चला गया और वो इतना कुप्पा हो गया कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो गया। जब पैसे खत्म होने लगे तो बाजार में जाकर किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग उसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिससे वो फिर सरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही उसकी जिंदगी थी और इसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता चला गया। वक्त आ गया है कि इस मुल्क का बादशाह कितना जाहिल और अहमक है। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी खुद गर्जी और खुद गर्जी के लिए अहमकाना फैसले किए हैं। उसने अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था। दरबार लगा हुआ था। तमाम दरबारी हाजिर थे कि उसके सामने एक शख्स को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये कौन शख्स है? बादशाह सलामत, उस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। जहां पना उसने एक शख्स की जेब काटी है। बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? ये बाजार में क्या कर रहा था? सिपाही बोला, वो बाहर मौजूद है। बादशाह ने कहा, उसे पेश करो। उस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या उस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? उसने खुश होकर कहा, जी हाँ। बादशाह ने घबरा कर पूछा, तुमने उसे जेब काटने ही क्यों दी? वो शख्स घबरा गया, तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था, और उसे पकड़ लो। उसने अपनी जेब काटने ही क्यों दी? कल सुबह उसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही
जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तल धरने की जगह न थी। इस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़ कर चौराहे पर लाया गया। वो गरीब थिर थिर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और उसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। उसने फंदा उस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दबला पतला था। जल्लाद, मैं भी इतनी अक्ल कहाँ थी कि फंदे की गरा को तंग कर देता। हैरान और परेशान, कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन को देखने लगा। बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? पनाह, फांसी का फंदा ढीला है और उसकी गर्दन पतली है। अब मैं उसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो सोच में डूब गया। उसके वजीर और अमीर परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में ना आया कि फंदे की गरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ ना आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ हो, जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर उस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो उसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इत्तला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। उसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतारकर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उसने सोचा ये आदमी काफी मोटा है, इसलिए उम्मीद है कि इसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने उससे कहा, नीचे उतरो। हलवाई, सरकारी आदमी वो को देखकर बहुत घबराया। मरता क्या न करता नीचे उतर आया। सिपाहियों ने फंदा उसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन फंदा अभी भी ढीला था। उन्होंने मायूस होकर फंदा उसकी गर्दन से निकाल लिया और कहा, जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं। तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं जितना कि ये फंदा है। इसी तरह वो लोगों के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे, लेकिन फंदा चूंकि बहुत ढीला था इसलिए किसी की गर्दन में फिट ही नहीं आया। अचानक सिपाहियों को एक मोटा आदमी नजर आया। उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। शागिर्द 3-4 दिन से बाजार में ही गया था। झोंपड़ी में पड़े खाने की चीजें खत्म हो गई थीं और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते पहुंचते उसको 3-4 आने भीख मिल चुके थे, इसलिए वो सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर गया और उससे 5 सैर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने लगा। अचानक उसके हाथ से तराजू छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। तुम इस कदर डर क्यों रहे हो? इतने में सिपाही फंदा लिए वहां पहुंच गए। उनको शागिर्द ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। एक सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर करना। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, क्यों, क्या बात है? मामला यह है कि एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन उसकी गर्दन में यह फंदा फिट नहीं आया। इसलिए हमारे बादशाह सलामत का हुक्म है कि जिस शख्स की गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा ना मिला जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन में यह फंदा जरूर फिट आ जाएगा। शागिर्द ने चलाकर कहा, मगर यह क्या इंसाफ है? सिपाही ने कहा, यह हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है। इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहां हर चीज टिके शेर के हुक्म से बुकती है। और उसने अपने साथियों को इशारा किया। शागिर्द को जकड़ लिया गया, फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो वो बिल्कुल फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब शागिर्द को मालूम हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पिछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डाल के बादशाह को ये खबर सुना दी गई कि एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ।
उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बहुत बुरी तरह याद आने लगी। उस्ताद कैसनिए। उस्ताद उस शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि उस शहर ने उसका शागिर्द छीन लिया था। वो शहर शहर और गांव गांव घूमता फिरा, रोखी सूखी मिलती रही, इसी पर गुजारा करता रहा और अगला दिन निकलने पर फिर भीख मांगने चला जाता। उसकी जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, खैरियत से तो है। ये सोचकर उसने उस शहर का रुख किया। सारा दिन और सारी रात चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने कयाम किया था। इस जगह उसने एक झोपड़ी देखी, लेकिन उसके अंदर उसका शागिर्द मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौक की चौक तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शख्स चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा कि ये सारे लोग चौक की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। ये सब लोग ही तमाशा देखने जा रहे हैं। वो भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे 7-8 सिपाही आते हुए नजर आए। उनके साथ एक मोटा ताजा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस्ताद ने उस मोटे आदमी को देखा तो पहचान न सका। जब वो करीब आया तो शागिर्द की नजर अपने उस्ताद पर पड़ी। वो चला उठा, उस्ताद के कान खड़े हुए। उसने मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, ये तुम हो? तुम इस हाल को कैसे पहुंचे? शागिर्द ने सारा माजरा कहा सुनाया। उस्ताद ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर शागिर्द के कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, अब तुम्हें बचाने की सिर्फ एक ही तदबीर है। जब तुम्हें फांसी दी जाने लगे तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दो, तुम कहना नहीं ये फांसी मुझे दे दो। उस्ताद शागिर्द ने हैरान होकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद। शागिर्द खुश हो गया। वो चलते चलते चौराहे तक पहुंच गए। शागिर्द को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो उसे देखकर सहम गया कि कहीं उसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए। फिर बादशाह की सवारी आई। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए। बादशाह अपनी मखसूस जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक नजर सारे मजमे पर डाली और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी रियाया, हम ऐसे आदमी को पाने में कामयाब हो ही गए जिसके गले में ये फंदा फट गया है। अब मैं हुक्म देता हूं कि उसे फांसी दे दी जाए। ये सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और उसे शागिर्द की गर्दन में फंसाने लगा। ऐन इसी वक्त उस्ताद जोर से चलाया, ठहरो, उसको फांसी न दो बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। बादशाह चूक उठा। सब मुड़ मुड़ कर उस्ताद की तरफ देखने लगे जो मजमा से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की जुर्रत कैसे हुई? उस्ताद ने कहा, इसकी जगह मुझे फांसी दे दो। उसका शागिर्द बोला, नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म न कीजिए, मुझे ही दें। उस्ताद बोला, हरगिज नहीं, फांसी मुझे ही दे। इनकी तकरार जारी थी और सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी दिलाने के लिए जिद करे, और यहाँ तो ऐसे 2 आदमी मौजूद थे। बादशाह की हैरत का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर उसने चलाकर कहा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो? उस्ताद ने कहा, बस यूं ही, आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे लोग भी सांस रोके खड़े थे। उस्ताद ने बताना शुरू किया, बात दरअसल यह है बादशाह सलामत कि आज का दिन बहुत ही मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए मरना तो एक दिन है ही, इसलिए इस मोटे के बजाय आप मुझे फांसी दे दें। ये सुनना था कि दरबार में चारों तरफ से शोर सुनाई दिया। वजीर ने कहा, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसलिए आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। बादशाह ने चूक कर उसे देखा। ऐन इसी वक्त दूसरे कई लोग चला उठे, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे न दे। शागिर्द भी हैरान होकर उस्ताद को देखता और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमा को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर मैं जन्नत में जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए।
बादशाह ज़ुहरान के आगे कौन क्या कर सकता था। सब लोग बादशाह ज़ुहरान को फांसी के तख्ते पर जाते देखते रहे, यहाँ तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। उसने मोटे को नीचे उतरने का इशारा दिया। शागिर्द खुदा का शुक्र अदा करते हुए नीचे उतरा। बादशाह ज़ुहरान ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो एक नया फंदा लाए जो बादशाह की गर्दन में फिट हो सके। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और बादशाह ज़ुहरान के गले में नया फंदा डाल दिया। चुनाचे बादशाह ज़ुहरान को फांसी दे दी गई। बादशाह ज़ुहरान की फांसी का ये मंजर लोग हैरत से देखने में मशगूल थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। अवाम, वजीर और बादशाह के मुहाफिजीन बादशाह की मौत को देख रहे थे। इस लम्हे का इंतजार था जब बादशाह आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से आंखें बंद कर लेगा। लेकिन जब बादशाह बिल्कुल मर गया तो वो उस मौके से फायदा उठाते हुए उस्ताद और शागिर्द दोनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आए और खुदा का शुक्र अदा किया। अब हमने इस कहानी का लुत्फ उठाया है और हमने सबक भी सीखा है। हमने सीखा है कि कायदीन की नसीहत को सुनना फायदेमंद है, चाहे वो हर बार गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ये हमें गलत लगता है, दर हकीकत वो दुरुस्त है। इसलिए हमेशा अपने कायदीनों की इज्जत और एहतराम करो, क्योंकि कायदीन हमारे घरों की नेमत होते हैं। इस कहानी में शागिर्द जाहिल है, लेकिन उस्ताद एक अक्लमंद शख्स है जो अक्लमंदी से अपने शागिर्द को फांसी के फंदे से आज़ाद कराता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।